हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी का तैयारी अच्छा से चल रहा होगा। तो चलिए आज हम देखते हैं इसके जहाँ ग्रुप डी का जीके जीएस का सेट नंबर 18। अगर आपने अभी तक 17 सेट नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए ये सेशन मैं फास्ट रिवीजन के पर्पज़ से लाता हूँ और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है। तो राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व जो दिया जाता है वो जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए राज्यसभा में अगर अधिकतम सदस्य की बात की जाए तो 250 अधिकतम सदस्य है, लेकिन वर्तमान समय में ये कितना निर्धारित किया गया है, 245 निर्धारित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है। तो किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है, तो ये है राजकोषीय घाटा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। तो संघीय बजट से किसका है, तो ये कटौती प्रस्ताव का। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कटौती प्रस्ताव की बात करें तो ये 3 प्रकार का प्रस्ताव होता है। एक नीतिगत कटौती प्रस्ताव, सांकेतिक है, और दूसरा आर्थिक एवं मितव्यय कटौती, यानी कि 3 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि 2011 की जनसंख्या के आधार पर निम्न में सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो वो बिहार है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर बिहार की बात करें तो यहाँ पे 1106 है घनत्व की बात करें। ठीक है, अगर पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो यहाँ 1028 है, और केरल की बात करें तो यहाँ 860 है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 829 है। तो सबसे ज़्यादा कौन हो गया, बिहार हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सी मिट्टी चाय बागान के लिए उपयुक्त है। तो चाय बागान के लिए कौन, तो अम्लीय मिट्टी। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि नमक सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद किसने इसका नेतृत्व किया था। तो इसका नेतृत्व किया था अब्बास तैयब जी ने। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर दांडी 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती से दांडी मार्च के लिए प्रस्थान किए थे। ठीक है, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच के आंदोलन की शुरुआत किए थे। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप दिमाग में रखेंगे। अगला देखते हैं केसर होता है सूखा मिश्रण। केसर क्या होता है, फूल और बीज बनने वाले भागों को का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन सुमेलित नहीं है, जोश मलिहाबाद, रघुपति सहायक इलाहाबाद, और जिगर मुरादाबाद, चक्रवस्त लखनऊ। देखिए रघुपति सहाय का जो जन्म हुआ था ये गोरखपुर में हुआ था, जो इलाहाबाद है। ठीक है, तो ये तो यही हमारा रघुपति सहायक का जो जन्म हुआ था ये गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म हुआ था यहाँ पे गोरखपुर में। ठीक है, अगर जिगर मुरादाबाद की बात की जाए, ठीक है, तो सुमेलित इसमें से कौन था, ये सारे मैच कर रहे हैं, ये सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद से उन्होंने पढ़ाई किया था, जन्म उनका कहाँ हुआ था, गोरखपुर में। ठीक है, और ये भारत सरकार में 1968 भारत सरकार ने 1968 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत में ग्रामीण जनसंख्या की आबादी की कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है। तो कितना परसेंट, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो मात्र 94%। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें माध्यमिक शिक्षा की बात की जाए तो 40% ही माध्यमिक शिक्षा में रह जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हुंडू जलप्रपात निर्मित है। तो हुंडू जलप्रपात ये आपका स्वर्ण रेखा में निर्मित है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पारा कांच को नहीं भिगोता, कारण क्या है। पारा कांच को नहीं भिगोता, इसका ससंजत कारण है, इसका ससंजत। ठीक है, क्योंकि एक ही तरह के अणुओं के बीच जो लगने वाले बल को
एक ही तरह के जो अणु होते हैं उनके बीच जो लगने वाला बल होता है उसे ससंजक बल कहते हैं। ठीक है, अब भिन्न भिन्न तरह का अणु होता है तो बीच में लगने वाला बल को असंजक कहते हैं। इसी तरीके से पारे के अणुओं में बीच में लगने वाला ससंजक बल जो होता है पारे और शीशे के अणुओं के बीच में लगने वाला असंजक बल से अधिक हो जाता है। इससे क्या होता है कि पारे की बूंदें गोलाकार बन जाती है और पानी की दशा में असंजस जो है बल का मान ससंजक बल से अधिक होने के कारण इसी यही कारण है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन, लोहा पानी में डूब जाता है, लकड़ी पानी में तैरती है, पारा पानी में तैरता है, लोहे पारा पर तैरता है, यानी असत्य, सत्य नहीं, असत्य बोला है तो पारा पानी में तैरता है, यही असत्य है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? तो किसके निर्धारण द्वारा? तो गलनांक बिंदु से। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाए तो 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च होगा? तो विद्युत ऊर्जा जो है इसका जो व्यय होगा ये क्या होगा? वाट आवर डे और जो बल्ब होगा बट्टा 1000 इंटू जितना नंबर ऑफ बल्ब। ठीक है, तो यहाँ वाट कितना है? तो 100 वाट है, तो 100 गुना 5 घंटा जल रहा है। डे कितना है? तो 30 दिन बट्टे में 100। अब बल्ब का एगो है? एगो है, तो 100 से 100 कट जाएगा, 5×3 = 150। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 150 हो गया। और कितना दर से 150 को 75 पैसा के हिसाब से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 150 गुना 50 पैसा के हिसाब से, तो 50 पैसे यानी कि 0.5, 15 5 75 यानी 7.5 रुपया खर्च होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिए हुए गैस का प्रेशर P है। यदि आयतन स्थिर रखा जाए तो प्रेशर 3 P करने के लिए तापमान कितना होना चाहिए? तो P1 बटा T1 बराबर P2 बटा T2। अगर हमें T2 चाहिए, तो इधर P2 इंटू T1 बटा P1 कर देंगे, तो 3P बटा P गुना ये कितना डिग्री दिया है? 215 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 273 प्लस 15 डिग्री यानी 288, यानी कि P से P कट गया है, 288 गुना 3 हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 864 केल्विन। ठीक है, तो 864 में से 273 घटा देंगे तो हमारे पास 591 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, परम शून्य ताप पर क्या होता है? तो परम शून्य ताप पर आणविक गति अवरुद्ध हो जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है, उसके किस में परिवर्तन आता है? तो आयाम में। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जा सकता है? तो किसको? तो अवतल दर्पण को। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है? तो सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य जो होती है वो किसका होता है? लाल का। विबग्योर आप सभी ने पढ़ा होगा, लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि तरंग किस पर से यात्रा करता है? तो ध्वनि तरंग किस पे से यात्रा करता है? तो देखिए ध्वनि तरंग क्या होता है? ध्वनि तरंग की चाल होता है 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 1 मीटर में कितना होता है? 3.281 फुट होता है। तो मीटर पर सेकेंड को फुट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 332 गुना 3.28, जब इसका गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1089.2 यानी 1000 फुट पर सेकेंड हमारा आंसर कितना? 1089 को हम 1100 मान सकते हैं। ठीक है, 1089 वो 1100 हो जाएगा, 1100 फुट पर सेकेंड। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी 1100 फुट पर सेकेंड। नेक्स्ट, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, ऑक्सीजन का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होगा? जब परमाणु भार 16 है तो तुल्यांक क्या हो जाएगा? विद्युत तुल्यांक। तो
तो परमाणु भार बट्टा संयोजकता इंटू 96,500 यही होता है। तो 16/2 गुना 96,500। अब 2 से ही कट जाएगा 8 बार में, 8 से ये 96 को काट देगा, नहीं काटेगा तो 8 बट्टा ये 96,500 को 965 गुना 10 के पावर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 8.2 इंटू 10⁻⁻, कितना हो जाएगा 8.2 इंटू 8.29 इंटू ये 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये 10⁻⁵ हो जाएगा। यानी कि इनमें से कोई आंसर नहीं होगा, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 8.29 इंटू 8.29 इंटू 10⁻⁵ ग्राम पर कूलाम। ठीक है, तो इसमें से आंसर क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 92x238 2He4 तत्व ए में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो ए में अगर द्रव्यमान की संख्या पूछें तो द्रव्यमान में संख्या क्या हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 238 माइनस 4 यानी कि 234 द्रव्यमान संख्या हो गया। अगर ए का परमाणु संख्या पूछें तो 92 माइनस 2 यानी कि 90। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा 234 माइनस का 90, ये हो जाएगा 144। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि वायु निम्नलिखित में से क्या है। तो वायु निम्नलिखित में से क्या है, तो वायु जो है ये मिश्रण है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाइड्रोजन गैस सामान्यतः तैयार की जाती है। तो हाइड्रोजन गैस किस पे तैयार की जाती है, तो तनुकृत H2SO4 के साथ शुद्ध जस्ते की अभिक्रिया द्वारा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये क्या होता है, Zn प्लस H2SO4, ये क्या हो जाएगा ZnSO4 प्लस H2O। ठीक है, तो जिनके साथ जब आप अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा ये रिलेशन होगा। कृत्रिम डिटर्जेंट है। कृत्रिम डिटर्जेंट क्या है, चक्रीय और चक्रीय सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीन विट्रियोल किसे कहते हैं। तो ग्रीन विट्रियोल किसे कहते हैं, तो फेरस सल्फेट को। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एरोसोल क्या है। तो एरोसोल द्रव या ठोस गैस में विलयन है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक क्या होता है। तो लकड़ी की आयु ज्ञात करने में कार्बन 14 सहायक होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है। सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वायुग्रहिकों की उपस्थिति किसका अनुकूलन है, किसका अनुकूलन है, तो जल पादप का। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। पोलियो का वायरस शरीर में कहाँ से सबसे प्रवेश करता है, तो दूषित भोजन तथा जल से। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है। तो पौधे के तने से। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पैलियोंटोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये आपका जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूती रेशा प्राप्त किया जाता है। सूती रेशा कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो ये बीज से। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य किस संघ का प्राणी है। तो मनुष्य आपका कोर्डेटा का प्राणी है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, मंत्रिमंडल ने किस मिसाइल के निर्यात को मंजूरी दी है। तो ये आकाश का। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आकाश मिसाइल का मंजूरी दी है, जो 25 किलोमीटर की दूरी में मौजूद सैन्य ठिकानों और अहम बिंदुओं को हवाई हमले में सुरक्षा करता है। ठीक है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस स्वदेशी मिसाइल विकसित करने के लिए आकाश मिसाइल इसे नाम दिया है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने नए विस्टाडोम कोचों के कितने रफ्तार का सफल परीक्षण
किया है? तो ये 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टीका और प्रतिरक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन के बोर्ड का सदस्य किसे चुना गया है? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ये भारत के हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका वीके यादव को किया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी विनोद कुमार यादव, ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ भी रह चुके हैं, जो अभी हाल ही में वो रिटायर भी किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारत का पहला पॉलिनेयर पार्क कहाँ खोला गया है? तो ये उत्तराखंड में खोला गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व संगीत समारोह में तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पंडित सतीश व्यास को। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंदिरा जोसेफ बेनियोर का निधन हो गया, ये कौन थी? तो ये पत्रकार थी। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, के सिवन को 1 साल का एक्सटेंशन मिला, ये किसके अध्यक्ष हैं? तो के सिवन जो हैं ये इसरो के अध्यक्ष हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सेल के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये सोमा मंडल ने। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रेलवे के नए चेयरमैन और सीईओ का पदभार किसने संभाला है? तो ये आपका सुनीत शर्मा जी हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।